हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बीएससी थर्ड ईयर में बच्चों अपन लास्ट क्लास के अंदर मैं आपको जीएम काउंटर बता रहा था। डिटेक्टर के अंदर कौन सा चल रहा था अपना जीएम काउंटर, यानी गाइगर मूलर गणित्र। गाइगर मूलर गणित्र के अंदर बच्चों मैंने बताया था कि गाइगर मूलर गणित्र या गीगर मूलर गणित्र होता क्या है, इसमें आरोपित वोल्टता का मान कितना रखते हैं। इसमें आरोपित वोल्टता का मान 800 वोल्ट से 2000 वोल्ट तक रखते हैं और इसकी बनावट किस प्रकार की होती है, ये किस पर इसकी बनावट मैंने ये बताई हुई है। आपको लास्ट क्लास में समझाया था कि इसमें एक कैथोड होती है। कैथोड तांबे की बेलनाकार खोखली नली होती है। इसके अंदर अपन लगभग 90% आर्गन गैस और 10% एथिल अल्कोहल एचजी स्केल पर 2 से 10 सेंटीमीटर स्केल पर क्या इसको भरते हैं। और इसके अंदर बच्चों इसकी जो कैथोड है, इसके अक्ष के अनुदिश एक महीन धात्विक तार लगा रहता है। और ये महीन धात्विक तार कैसे कार्य करता है, एनोड की भांति कार्य करता है। ठीक है, इस प्रकार की इसकी बनावट होती है। आरोपित वोल्टता मान 200 से 800 वोल्ट रखते हैं। इसमें मैंने बताया था आपको किस प्रकार से ये कार्य करता है। इसके लिए जैसे ही कोई आयनकारी कण इस धात्विक नली में से गुजरता है तो क्या करता है, सबसे पहले आयनकारी कण गैस का आयनन कर देता है। और जैसे ही वोल्टता का मान 800 वोल्ट से अधिक करते हैं तो उस स्थिति में जो संपूर्ण केंद्रीय तार है उसके अनुदिश क्या हो जाता है बच्चों, गैस का आयोनाइजेशन हो जाता है, गैस का आयनीकरण हो जाता है। अधिक मात्रा में गैस का आयनीकरण हो जाता है, यानी गैस गुणन की जो प्रक्रिया है इसमें बच्चों मैंने बताया था, इसमें गैस गुणन की प्रक्रिया होती है। लेकिन ये गैस गुणन की प्रक्रिया प्राथमिक आयनन पर निर्भर नहीं करती है। यानी इस स्थिति में जैसे ही आरोपित वोल्टता का मान अपन बढ़ाते हैं तो फिर क्या होता है, आरोपित वोल्टता का मान बढ़ाने पर इसमें धनायन और ऋणायन बहुत अधिक मात्रा में उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण वोल्टता स्पंद की ऊंचाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यह निर्गत पर अपने लिए वोल्टता स्पंद अधिक ऊंचाई का वोल्टता स्पंद प्राप्त होता है। ठीक है, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था गाइगर मूलर गणित्र होता क्या है, इसकी बनावट क्या है और इसकी कार्यविधि क्या है। अब अपन पढ़ेंगे सबसे पहले गाइगर मूलर गणित्र की कुछ विशेषताएं। देखिए, गाइगर मूलर गणित्र की कुछ विशेषताएं। गाइगर मूलर गणित्र की विशेषताओं की बात करें तो पहला है इसमें गणित्र का पक्षाघात समय। गाइगर मूलर गणित्र की विशेषताओं की बात करें तो पहली क्या है बच्चों, गाइगर का मूलर गणित्र का पक्षाघात समय। पहला क्या है बच्चों, पहली जो विशेषता है वो है गाइगर मूलर गणित्र का पक्षाघात समय। जब कोई आयनकारी कण गाइगर मूलर गणित्र में से होकर गुजरता है तो संपूर्ण केंद्रीय तार के अनुदिश क्या हो जाता है, गैस का आयनीकरण हो जाता है, गैस का आयनन हो जाता है, जिससे धनायन व ऋणायन उत्पन्न होते हैं। धनायन की गतिशीलता बच्चों ऋणायन की तुलना में बहुत कम होती है। जैसे ही अपन जो इसकी बनावट है, कार्यविधि है, उसके अनुसार इसको अरेंज कर देते हैं। अरेंज करने के बाद जैसे ही कोई आयनकारी कण जीएम काउंटर या गाइगर मूलर गणित्र से गुजरता है, गणित्र में से होकर गुजरता है। बच्चों यहाँ मैं गणित्र किसको कह रहा हूँ, जीएम काउंटर को। ठीक है, गाइगर मूलर गणित्र की बात हो रही है यहाँ पे। होकर गुजरता है तो क्या होता है बच्चों, संपूर्ण
अक्ष के अनुदिश या इसके केंद्रीय तार के अनुदिश क्या हो जाता है, गैस का आयनीकरण हो जाता है। संपूर्ण अक्ष बोल लो या संपूर्ण केंद्रीय तार के अनुदिश, संपूर्ण केंद्रीय तार के अनुदिश गैस का आयनन हो जाता है या गैस का आयनीकरण हो जाता है। भाई कैसे होता है वो मैंने आपको इसकी कार्यविधि में बता दिया। अब बच्चों संपूर्ण गैस का आयनीकरण हो जाता है, अर्थात क्या उत्पन्न हो जाते हैं बच्चों, अर्थात धनायन व ऋणायन उत्पन्न हो जाते हैं। गैस का आयनीकरण हो जाता है। आयनीकरण का मतलब आप जानते हो, इसमें धनायन और ऋणायन उत्पन्न हो जाते हैं। अपन जानते हैं बच्चों कि धनायन की गतिशीलता ऋणायन की तुलना में क्या होती है, बहुत कम होती है। हम जानते हैं गतिशीलता मूवमेंटनेस अपन जानते ही हैं, हम जानते हैं कि क्यों होती है कम, ये भी आप जानते होंगे। वेग कम होता है तो गतिशीलता कम होगी, वेग कम होता है धनायन का, क्यों, क्योंकि उसका द्रव्यमान ज़्यादा होता है इसलिए। ठीक है, हम जानते हैं कि धनायन की गतिशीलता, ये बात इंपॉर्टेंट है, यही है पक्षाघात समय इसी पे डिपेंडेंट है पूरा। हम जानते हैं कि धनायन की गतिशीलता ऋणायन की गतिशीलता की तुलना में बहुत क्या होती है बच्चों, गतिशीलता किसकी ज्यादा होती है, धन की या ऋण की, तो ऋण की ज्यादा होती है। यानी धनायन की गतिशीलता ऋणायन की तुलना में बहुत कम होती है। क्यों होती है आप जानते होंगे, मैं बता दूं अगर नहीं जानते हो। क्योंकि धनायन है बच्चों, धनायन की गतिशीलता कम होती है क्योंकि उसका वेग कम होता है। वेग कम क्यों होता है, क्योंकि उसका द्रव्यमान ज्यादा होता है, किसकी तुलना में, ऋणायन की तुलना में। ठीक है, तो हम जानते हैं कि धनायन की गतिशीलता ऋणायन की गतिशीलता की तुलना में क्या होती है, बहुत कम होती है। अतः जब तक धनायन केंद्रीय तार के पास से हट नहीं जाते तब तक ऋणायन केंद्रीय तार पर नहीं पहुंच सकते हैं। भाई केंद्रीय तार कैसा है, चूंकि केंद्रीय तार कैसा है, एनोड है। एनोड है मतलब कैसा है बच्चों, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो इसके पास क्या आएंगे, इसके पास आएंगे ऋणायन आएंगे, इसके पास ऋणायन केंद्रीय तार के पास आएंगे। लेकिन ये है बच्चों कि धनायन और ऋणायन गैस का आयनन इसके अक्ष के अनुदिश हो गया, यानी इसके अक्ष के पास में धनायन और ऋणायन उत्पन्न हो गए। लेकिन किसकी गतिशीलता ज्यादा है, ऋणायन की गतिशीलता बहुत ज्यादा है और धनायन की गतिशीलता बहुत कम है। तो इसके पास में ऋणायन आना चाहते हैं, उनकी गतिशीलता ज्यादा है और एनोड धन टर्मिनल है। एनोड या जो केंद्रीय तार है वो एनोड की तरह कार्य करता है, यानी वो पॉजिटिव है, तो वहाँ नेगेटिव आना चाहते हैं, नेगेटिव चार्ज। लेकिन क्या है बच्चों, मैंने बताया कि धनायन की गतिशीलता क्या बहुत कम है। तो ऋणायन केंद्रीय तार के पास जब तक नहीं पहुंच सकते तब तक कि वहां से धनायन हट नहीं जाते। अब आप कहोगे कि भाई धनायन भी तो जा रहे हैं उधर ऋण टर्मिनल की ओर, धनायन भी तो कैथोड की ओर जा रहे हैं। यस जा रहे हैं, लेकिन उनकी गतिशीलता क्या है, कम। वो धीरे धीरे जाएंगे, उनमें मोटापा है। शुद्ध अपनी लैंग्वेज में बात करें तो उनका द्रव्यमान ज़्यादा है, द्रव्यमान ज़्यादा है, यानी वो क्या कर पाएंगे, उनका वेग कम होगा, उनकी गति कम होगी। गतिशीलता कम होने के कारण ऋणायन तो क्या है, उनका द्रव्यमान कम है, गतिशीलता ज़्यादा है, तो वो तो तुरंत इधर आना चाहेंगे। लेकिन इसके पास से तब तक क्या नहीं हटेंगे बच्चों, धनायन नहीं हटेंगे, क्योंकि उनकी गतिशीलता क्या है, उनकी गतिशीलता कम है। यानी केंद्रीय तार पर जब तक कि वहाँ से धनायन नहीं हट जाते तब तक ऋणायन केंद्रीय तार पर नहीं पहुँच पाते हैं।
अतः इतने समय के लिए गणित कौन सी अवस्था में रहता है? अतः इतने समय के लिए गणित मृत अवस्था में रहता है। डेड टाइम, मृत अवस्था में रहता है। भाई जब तक ये गणित इतने समय के लिए काम ही नहीं करेगा, इसमें जनरेट हो गए पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, लेकिन नेगेटिव चार्ज तो तुरंत चाहते हैं यहाँ पहुँच जाए, लेकिन पहुँच नहीं सकते जब तक कि वहाँ से पॉजिटिव चार्ज नहीं हट जाए। नेगेटिव चार्ज चाहते हैं कि वो एनोड पर पहुँच जाए, लेकिन वो पहुँच नहीं सकते जब तक कि वहाँ से क्या नहीं हट जाए बच्चों का, एनोड या केंद्रीय तार के पास से जब तक कि धनायन नहीं हट जाएंगे तब तक वो वहाँ नहीं पहुँच सकते। और वो हट क्यों नहीं रहे? क्योंकि उनकी गतिशीलता क्या है बच्चों? कम है। ठीक है, अतः इतने समय के लिए गणित कार्य ही नहीं करेगा। अतः गणित कौन सी अवस्था में रहेगा? इतने समय के लिए गणित मृत अवस्था में रहता है या मृत अवस्था में आ जाता है। और इस समय को ही, इसे ही गणित का क्या कहते हैं? पक्षाघात समय कहते हैं। इसे ही गणित का पक्षाघात समय कहते हैं। तो ये समझ गए होंगे आप, इसका पक्षाघात समय क्या होता है? डेड टाइम या पक्षाघात समय या गणित की मृत अवस्था क्या होती है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करें बच्चों प्लेटो क्षेत्र की। प्लूटो क्षेत्र कह सकते हैं इसे, या प्लेटो क्षेत्र भी कहते हैं। गाइगर मूलर गणित का प्लेटो क्षेत्र, या क्या कह सकते हैं बच्चों इसे? प्लूटो या प्लेटो। ठीक है दूसरी है प्लेटो क्षेत्र। गणित की विशेषताएं पढ़ रहे हैं अपन। पहला पक्षाघात समय पढ़ लिया, और दूसरी कौन सी है बच्चों? प्लेटो क्षेत्र। प्लेटो क्या होता है? पठार होती है। ठीक है, तो दूसरी विशेषता क्या है इसकी बच्चों? ये है प्लेटो क्षेत्र। कौन सी है बच्चों? प्लेटो क्षेत्र। ठीक है, प्लेटो क्षेत्र की बात करें अपन बच्चों, तो अगर अपन इसे गणित का अभिलाक्षणिक वक्र भी कह सकते हैं। प्लेटो क्षेत्र किसके अंदर आता है बच्चों? ये गणित का अभिलाक्षणिक वक्र के अंदर आता है। अभिलाक्षणिक वक्र, और अभिलाक्षणिक वक्र तो मैं आपको बता चुका हूं सेकेंड ईयर में, आप जानते होंगे। वी आई रिलेशन होता है, बोल्टता धारा संबंध को दर्शाता है क्या? अभिलाक्षणिक वक्र। ठीक है, तो अपन इसमें इसके आयनों की संख्या यानी गणन दर और आरोपित बोल्टता के मध्य ग्राफ खींचे। किसके मध्य? गणन दर और किसके मध्य बच्चों? आरोपित बोल्टता। गणन दर और आरोपित बोल्टता के मध्य ग्राफ खींचे, तो वो ग्राफ कैसा प्राप्त होता है बच्चों? इस तरह का ग्राफ प्राप्त होता है। ठीक है, या ये इसमें अपन कहेंगे बच्चों कि जिस बोल्टता के लिए गणन दर स्टार्ट होती है, गणन दर आप जानते हो बच्चों, जो गैस गुणन की दर है वही गणन दर है। ठीक है, जहां से गैस गुणन होना लग जाए, यानी आयन खुद आयनों का क्या करने लग जाए बच्चों? आयनीकरण करने लग जाए, आयन खुद गैस का आयनीकरण। तो गणन दर की बात करें तो माना कि इस बोल्टता से ये गणन दर क्या हो रही है? स्टार्ट हो रही है। तो ये वाली बोल्टता क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी देहली बोल्टता। आपने पढ़ा होगा पहले भी, इसको क्या कहते हैं अपन? इसको देहली बोल्टता कहते हैं। ये है आपकी देहली बोल्टता। V0 लिख लो, ये क्या है? V0। और V0 क्या है यहाँ पर बच्चों? देहली बोल्टता। इस देहली बोल्टता पर गणन दर स्टार्ट होती है। इसके बाद बोल्टता का मान अपन बढ़ाते हैं, तो ये इस तरह से एक रेखीय रूप में, लगभग रेखीय रूप में बोल्टता का मान बढ़ता है।
फिर वोल्टता का मान और बढ़ाएं बच्चों। तो आप देखोगे मैंने ये जो लाइनें खींची हैं यहाँ से और यहाँ तक, लगभग ये कैसा हो जाता है, यहाँ से और यहाँ तक लगभग ये इस तरह से हो जाता है, पठार नुमा हो जाता है, प्लेटों के रूप में हो जाता है। इस प्रकार से ये कैसा रूप धर लेता है बच्चों, ये जो आता है ये प्लेटो आकार का हो जाता है। यानी वोल्टता का मान बढ़ाने पर गणन दर क्या हो जाती है, लगभग आरोपित वोल्टता के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। यहाँ से लेकर के और यहाँ तक इस वोल्टता के लिए क्या होती है, गणन दर इस वोल्टता के समांतर, वोल्टता अक्ष के लगभग समांतर हो जाती है। ये वाला क्षेत्र क्या कहलाता है बच्चों, ये वाला क्षेत्र कहलाता है आपका प्लेटो क्षेत्र। क्या, इस क्षेत्र को कहते हैं अपन प्लेटो क्षेत्र। यानी अभिलाक्षणिक वक्र की अपन बात करें तो इसमें ये प्लेटो क्षेत्र आएगा। यदि गाइगर मूलर गणित्र की गणन दर व आरोपित वोल्टता के मध्य ग्राफ खींचे तो ये ग्राफ इस कर्व के या ग्राफ के अनुसार प्राप्त होगा। और इस कर्व में बच्चों जहां से जिस आरोपित वोल्टता के लिए गणन दर प्रारंभ होगी वो वोल्टता क्या कहलाएगी बच्चों, वो वोल्टता V0, आरोपित वोल्टता का वह मान जिस पर गणन दर प्रारंभ होती है V0 दहली वोल्टता कहलाएगी। इस वक्र के लिए ये वाली वोल्टता माना V1, इस V1 पर ये क्या हो गया, गणन दर लगभग नियत हो गई। और कब तक बच्चों, V1 से V2 तक माना कि गणन दर क्या हो गई, नियत हो गई। यानी आरोपित वोल्टता का मान शुरू में अपन ने देखा तो गणन दर है ही नहीं, वहां पर प्राथमिक आयनन हो रहा है, लेकिन वोल्टता का मान अपन और बढ़ा रहे हैं। वोल्टता का मान बढ़ाने पर क्या हो रहा है, यहाँ से गणन दर स्टार्ट हो गई। तो आरोपित वोल्टता का वह मान जिस पर गैस गणन या गैस गुणन की प्रक्रिया, गैस गणन या गैस गुणन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। गैस गणन या गैस गुणन की प्रक्रिया जिस वोल्टता पर प्रारंभ होती है वह वोल्टता क्या कहलाती है बच्चों, आरोपित वोल्टता का वह मान जिस पर गैस गणन या गैस गुणन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है दहली वोल्टता कहलाती है। दहली वोल्टता कहलाती है। और बच्चों जीएम काउंटर के लिए अभिलाक्षणिक वक्र देख रहे हैं, इसमें वोल्टता का मान यदि और बढ़ाया जाए तो वोल्टता का मान बढ़ाने पर गणन दर बढ़ेगी, वोल्टता का मान बढ़ाने पर गणन दर बढ़ती है। क्या हो रही है बच्चों, बढ़ती है। लेकिन वोल्टता के मान में और वृद्धि करने पर गणन दर क्या हो जाती है बच्चों, एक निश्चित वोल्टता तक नियत हो जाती है। करने पर गणन दर एक निश्चित वोल्टता तक नियत हो जाती है। निश्चित वोल्टता तक, जैसे माना कि V1 से V2 तक गणन दर क्या हो जाती है, नियत हो जाती है। यानी गणन दर जो है वो किसके समानुपाती हो जाती, समानुपाती नहीं, वो किसके समांतर हो जाती है, वोल्टता के अक्ष के समांतर हो जाती है। यानी V1 से V2 तक के लिए गणन दर क्या हो जाती है, नियत हो जाती है। और गणन दर नियत हो जाती है। इस स्थिति में बच्चों जो अपना वक्र है वो वक्र कैसा प्राप्त होता है बच्चों, प्लेटो यानी पठार आकार का प्राप्त होता है। इस क्षेत्र को ही क्या कहते हैं बच्चों, इस क्षेत्र को प्लेटो क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इस क्षेत्र को प्लेटो क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि इसका आकार कैसा हो जाता है, यहाँ पर जो वक्र है इस वक्र का आकार
प्लेटोनुमा हो जाता है, ठीक है, इसलिए इसे प्लेटो क्षेत्र कहते हैं। उपरोक्त वक्र से स्पष्ट है कि आरोपित वोल्टता का मान एक निश्चित वोल्टता से कम होने पर कोई गणन नहीं होता है, अतः गणन दर 0 के बराबर होती है। और वोल्टता के एक निश्चित मान पर, जैसे कि दहली वोल्टता बोलते हैं, क्या होती है, गणन दर प्रारंभ हो जाती है और वोल्टता का मान बढ़ाने पर गणन दर बढ़ने लगती है। और बच्चों एक निश्चित वोल्टता पर क्या हो जाती है, गणन दर नियत हो जाती है, यानी ये वोल्टता अक्ष के समांतर हो जाती है। और इसी क्षेत्र को अपन कौन सा क्षेत्र कहते हैं बच्चों, इसी क्षेत्र को अपन प्लेटो क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। ये इसकी दूसरी विशेषता हुई। तीसरी है इसकी बच्चों मिथ्या विसर्जन या समन प्रक्रिया। तीसरी कौन सी है बच्चों इसकी, मिथ्या विसर्जन या समन प्रक्रिया। देखिए क्या होती है। तीसरी है इसकी मिथ्या विसर्जन या समन प्रक्रिया, क्विंचिंग प्रोसेस। मिथ्या विसर्जन या समन प्रक्रिया की बात करें बच्चों, गाइगर मूलर गणित्र में आयनन के फलस्वरूप उत्पन्न धनायन की गतिशीलता क्या होती है बच्चों, कम होती है। क्यों होती है कम, क्योंकि इनका द्रव्यमान अधिक होने के कारण इनकी ऊर्जा क्या होती है बच्चों, अधिक होती है। धनायनों की गतिशीलता कम होती है और द्रव्यमान क्या होता है इनका, अधिक होता है। अतः जब ये धनायन तांबे की नली की दीवारों से टकराते हैं तो उनके परमाणु से इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं ये बच्चों, बाहर निकाल देते हैं और इलेक्ट्रॉन केंद्रीय तार की ओर गमन करने लगते हैं, जिससे गैस का आयनीकरण कर देते हैं। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन के कारण गणित्र में अतिरिक्त विसर्जन क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों, मिथ्या विसर्जन कहते हैं। यानी जो कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो क्या है, मिथ्या विसर्जन है। यानी बच्चों मैं आपको बताऊं, अपन जानते हैं कि जैसे ही आयनकारी कण गुजरता है धनायन ऋणायन उत्पन्न होते हैं बच्चों। धनायन की क्या होती है, धनायनों की गतिशीलता कम होती है। गतिशीलता क्या होती है, कम होती है, लेकिन इनका द्रव्यमान क्या होता है बच्चों, अधिक होता है। द्रव्यमान अधिक, E बराबर mc² से अधिक द्रव्यमान होने के कारण की ऊर्जा क्या होती है, अधिक होती है। याद रखना, ऊर्जा अधिक होती है, द्रव्यमान अधिक होता है, लेकिन गतिशीलता क्या होती है, कम होती है। अधिक ऊर्जा होने के कारण देर लगेगी, वो पक्षाघात समय कहलाएगा, डेडलाइन टाइम कहलाएगा, मृत अवस्था कहलाएगी, या उसको अपन एक नाम और पक्षाघात समय के अलावा जो डेडलाइन टाइम है बच्चों या जो डेड समय है उसे अपन गणित्र का विश्रांति काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गणित्र का रेस्ट टाइम भी कहते हैं, विश्रांति काल भी, ठीक है। लेकिन जब ये हटेगा, मूवमेंट तो करेगा, इसका द्रव्यमान अधिक है, मूवमेंट करेगा, ये गतिशीलता इसकी कम है, लेकिन पहुंचेगा बच्चों। ये अधिक ऊर्जा क्या होगी, इसकी अधिक ऊर्जा के कारण, ध्यान रखना ये बातों को, मैं क्या बता रहा हूँ, गतिशीलता कम है, द्रव्यमान अधिक है और ऊर्जा अधिक है। गतिशीलता कम है तो देर में पहुंचेगा, लेकिन ये कहाँ जाएगा, किसकी ओर जाएगा बच्चों, ये जाएगा कैथोड की ओर। धनायन किधर जाएगा, कैथोड की ओर। कैथोड की ओर जाता है बच्चों, ये धातु की कैथोड की ओर जाता है। तो कैथोड की ओर जाने पर धनायन में क्या है बच्चों, अधिक ऊर्जा। इन धनायनों की ऊर्जा अधिक होने के कारण क्या होता है, ये कैथोड से भी क्या करा देता है, कैथोड से अधिक ऊर्जा होने के कारण, समझना, इस धन आयन की अधिक ऊर्जा होने के कारण ये कैथोड की ओर जाता है, तो कैथोड से टकराता है और कैथोड से टकरा कर क्या करा देता है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करा देता है। कैथोड से जो धातु की नलियां उससे क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ये इलेक्ट्रॉन क्या है बच्चों, बाह्य इलेक्ट्रॉन हो गए,
क्योंकि अपन ने तो गैस के आयनन से इलेक्ट्रॉन और धनायनों की वो पढ़ रहे थे अपन, उनके बारे में अध्ययन कर रहे थे। ये तो कहाँ से, कैथोड से निकल रहे हैं, उस धात्विक नली से निकल रहे हैं। तो ये बाहर से क्या करा देता है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करा लेता है। यानी ये क्या स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉनों का मिथ्या विसर्जन हो जाता है। क्यों होता है समझ गए होंगे बच्चों आप। धनायन की ऊर्जा अधिक होने के कारण ये कैथोड पर पहुंचता है और कैथोड से टकरा कर क्या करता है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉनों को, उनके परमाणु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है। और ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बच्चों, ये जो मिथ्या विसर्जन के कारण जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं, ये इलेक्ट्रॉन किधर गति करने लग जाते हैं, एनोड की ओर। इलेक्ट्रॉन का तो स्वभाव है, वो तो एनोड की ओर, धन टर्मिनल की ओर जाएगा ही। यानी ये इलेक्ट्रॉन एनोड की ओर क्या करने लग जाते हैं बच्चों, गति करने लग जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन एनोड की ओर गति करते हैं बच्चों। तो इस प्रकार से क्या होता है, बाहर से, यानी जो अपन ने गैस भरी है उसके अलावा परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आएंगे और ये इलेक्ट्रॉन केंद्रीय तार की ओर गमन करेंगे और गैस का आयनीकरण क्या होगा, स्टार्ट होगा, या गैस का आयनीकरण होगा। इस प्रकार से इन इलेक्ट्रॉनों के कारण गणित्र में क्या हो जाता है, अतिरिक्त विसर्जन प्रारंभ हो जाता है। ये बाहर से जो निकले हैं इनके कारण क्या हुआ बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन आए और ये इलेक्ट्रॉन गैस का आयनीकरण करेंगे, जिसके कारण क्या हो जाता है, मिथ्या विसर्जन प्रारंभ हो जाता है। इसको क्या कहते हैं, मिथ्या विसर्जन। एक बार समझा दूं, धनायन और ऋणायन अपन ने उत्पन्न कर दिए। जैसे ही उससे आयनकारी कण गुजरा, अपन ने वोल्टता का मान बढ़ाया, तो गैस के अक्ष के अनुदिश धनायन और ऋणायन उत्पन्न हो गए। बच्चों धनायन का क्या है, द्रव्यमान अधिक है, गतिशीलता कम है, तो वो उतने समय तक हटेगा नहीं, डेडलाइन टाइम हो गया, विश्रांति काल हो गया। इसके बाद जब वो हटेगा तो उसकी ऊर्जा क्या है, इसकी गतिशीलता कम है, द्रव्यमान अधिक है, ऊर्जा अधिक है। ऊर्जा अधिक होने के कारण ये किधर जाएगा, कैथोड की ओर जाएगा। कैथोड की ओर कैथोड से टकराएगा और टकरा करके उसमें से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल देगा। ये इलेक्ट्रॉन किधर, एनोड की ओर गति करेंगे बच्चों। एनोड की ओर भी गैस का आयनन होगा, यानी यहाँ से क्या स्टार्ट हो जाता है, ये मिथ्या विसर्जन स्टार्ट हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं अपन, मिथ्या विसर्जन कहते हैं। इस मिथ्या विसर्जन, क्योंकि मिथ्या विसर्जन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये झूठा विसर्जन है। ये गैस के आयनन से इलेक्ट्रॉन उत्पन्न नहीं हुए, ये कैथोड से इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हुए हैं। इसे रोकने के लिए गणित में स्वतः ही समन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। ये जो मिथ्या विसर्जन है बच्चों, इस मिथ्या विसर्जन को रोकने के लिए गैस में क्या होती है बच्चों, गैस में स्वतः ही अपने आप ही क्या स्टार्ट हो जाती है, क्वेंचिंग प्रोसेस, यानी समन प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। यानी समन प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा स्वतः ही जो अपना गणित्र है उसमें इस मिथ्या विसर्जन को रोकने की प्रक्रिया आरंभ हो जाए। वो प्रक्रिया क्या होगी, समन प्रक्रिया होगी। इसको रोकने के लिए स्वतः ही किसके अंदर, गणित्र के अंदर क्या स्टार्ट हो जाती है बच्चों, समन प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। ठीक है, इसके लिए गणित्र में आर्गन गैस के साथ साथ अपन क्या भरते हैं बच्चों, समन प्रक्रिया के लिए आर्गन गैस के साथ साथ बच्चों, समन के लिए अपन आर्गन के साथ में क्या भरते हैं, C2H5OH, यानी एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल, ये एथिल एल्कोहल क्या करता है, समन प्रक्रिया को बनाए रखने में मदद करता है, अपने आप प्रारंभ करने में मदद करता है। समन प्रक्रिया क्या होगी, जिससे कि ये मिथ्या विसर्जन रुक जाए। कैसे रुकेगा, देखिए इसमें अपन C2H5 भरते हैं, किसके लिए, समन प्रक्रिया के लिए। आर्गन गैस के साथ साथ इसमें क्या भरा जाता है बच्चों, एथिल एल्कोहल भरा जाता है। जब धनायन तांबे की नली की दीवारों की ओर गतिमान होते हैं तो C2H5OH के अणु से टकराकर उसे क्या कर देते हैं बच्चों, उसे वियोजित कर देते हैं और अपना आवेश उसे स्थानांतरित कर देते हैं, जिससे C2H5OH तांबे की नली पर पहुंच जाता है। इसकी ऊर्जा कम होने के कारण तांबे की नली में से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलते हैं। इस प्रकार से मिथ्या विसर्जन क्या हो जाता है, रुक जाता है। इस मिथ्या विसर्जन को रोकने के लिए, समन प्रक्रिया करने के लिए इसमें C2H5OH भरा जाता है। जैसे ही धनायन इस C2H5OH से टकराता है तो ये क्या करता है, अपनी ऊर्जा इसको ट्रांसफर कर देता है। और ये क्या है बच्चों, C2H5OH जब किससे टकराता है, तांबे की दीवार से या तांबे की नली
की दीवार से तो उससे कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलते हैं, यानी ये समन प्रक्रिया हो जाती है, मिथ्या विसर्जन रुक जाता है और इसी प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, इसे समन प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई होगी। समन प्रक्रिया क्या होती है? समन प्रक्रिया वह प्रक्रिया होती है जिससे मिथ्या विसर्जन रुक जाता है। मिथ्या विसर्जन को रोकने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समन प्रक्रिया कहते हैं। समन प्रक्रिया के लिए क्या किया जाता है इसमें? समन प्रक्रिया के लिए इसमें C2H5OH मिलाया जाता है। जब तांबे की नली की ओर धनायन बढ़ रहे होते हैं तो वो किससे टकराते हैं? C2H5OH से टकराते हैं। अगर ये नहीं होता तो तांबे की नली से ही टकराते और इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देते, जिससे मिथ्या विसर्जन होता। लेकिन इसकी उपस्थिति में ये किससे? C2H5OH के अणु से टकराते हैं और क्या करते हैं? अपनी ऊर्जा इसको ट्रांसफर कर देते हैं और C2H5OH ऊर्जा लेकर के कहाँ जाता है? तांबे की नली की ओर जाता है और ये उससे इलेक्ट्रॉनों को बाहर नहीं निकाल सकता है, यानी मिथ्या विसर्जन रुक जाता है। ठीक है, इस प्रकार से ये समन प्रक्रिया कहलाती है। जब C2H5OH किससे टकराता है बच्चों? धनायन से टकराता है तो उसका क्या हो जाता है बच्चों? धनायन से टकराने के बाद वो क्या कर देता है? उसे वियोजित कर देता है और अपना आवेश उसे स्थानांतरित कर देता है, जिससे वो क्या है? नली पर पहुंच जाता है और ऊर्जा कम होने के कारण उससे इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकाल पाता। जब C2H5OH वियोजित हो जाता है तो गणित में भरी हुई गैस को क्या करते हैं? बदलना होता है। इसलिए समन प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए C2H5OH के स्थान पर अपन हैलोजन गैस को काम में लाना भी अधिक प्रभावी होता है। बार बार इस गैस को नहीं बदला जाए, इसके लिए क्या कर सकते हैं अपन? इसकी जगह हैलोजन गैस को काम में ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये था अपना GM काउंटर। क्या होता है गणित? गाइगर मूलर गणित किस प्रकार की बनावट होती है, कितनी इसमें आरोपित बोल्टता रखते हैं, कार्यविधि क्या है, सिद्धांत क्या है? सिद्धांत तो वही है गैस फील्ड डिटेक्शन वाला। ठीक है, गैसीय अनुगतीय सिद्धांत के अनुसार जो अपन ने शुरू में मैंने गैसों का सिद्धांत के आधार पर जो बताया उसी प्रकार से ये कार्य करता है, उसी पर आधारित है।